एक दिन मैं अपने दोस्त की पार्टी से वापस आ रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी थे। हम सब ने नशा कर रखा था क्योंकि हम अब सब लगभग 20 साल के हो गए थे और हमें ये भी नहीं पता था कि हमारा उबर ड्राइवर हमें कहाँ ले जा रहा है। मुझे केवल इतना पता है, ये बिल्कुल सुनसान रास्ता था क्योंकि इस रास्ते पर बहुत सारी घटना घटी हुई है और हमें इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम भूतों में नहीं मानते थे। हमें कोई परवाह नहीं थी क्योंकि हम सब अपने घर वालों को स्कूल ट्रिप पर बोलकर मजे लेने आए थे। फिर भी अब हम घर जाकर आराम करना चाहते थे कि कुछ देर बाद ही उबर के ड्राइवर ने कार रोक दी और एक लड़की को अंदर बिठा लिया। वो कार की पिछली सीट पर बैठ गई। उसने अपना नाम मैरी बताया। फिर हम सब ने उसको देखा। उसने बहुत ही खूबसूरत सफ़ेद ड्रेस पहन रखी थी। उसने हमें बताया कि उसके पति ने उसे उसकी शादी की रात छोड़ दिया और वो 3 घंटे से सवारी ढूंढने की कोशिश कर रही थी। ये सब वो बता ही रही थी कि अचानक से उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो गया। जब मैंने उसे अच्छी तरह से देखा तो मैं बहुत घबरा गया क्योंकि उसकी आंखों से खून बह रहा था। मैं अपने दोस्त अमित को बताया ब्लडी मैरी के बारे में, जो ऐसी ही घटना एक इसी सड़क पर हुई थी और हो सकता है कि ये लड़की वो ब्लडी मैरी ही हो। जैसे ही मैंने अपनी बात को पूरा किया उस वक्त वो मुझे ही घूर रही थी जैसे कि वो मुझे मारना चाहती हो और वो बोली, क्या तुम मेरे ही बारे में बात कर रहे थे? ये बात सुनकर मैं बहुत डर गया। मैंने उबर ड्राइवर को रोकने को बोला लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ये सब देखकर मेरी फीमेल फ्रेंड रोने लगी कि तभी मैरी ने कहा, कोई नहीं बच पाएगा, आज सब मारे जाओगे। अब हम सब भी रोने लगे थे कि अच्छा होता ये साला अगर गाड़ी रोककर इसे लिफ्ट ना देता। लेकिन फिर कुछ देर बाद में सुबह हो जाती है। हमने पीछे देखा पर अब वो वहाँ पर नहीं थी। वो एक नाइटमेयर ही थी और वो चली गई क्योंकि अब सुबह हो गई थी। उस सुबह जब मैं नहाकर बाथरूम से बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरी गर्दन पर